फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज हम करने जा रहे हैं हमारा नया टेस्ट जिसका नाम है लोगरिथमिक टेस्ट। लोगरिथमिक टेस्ट जो है वो भी एप्लीकेबल होता है आफ्टर द फेलियर ऑफ डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि पहली स्टेज पर या तो हमारा डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई होगा किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, या कोशीज रूट टेस्ट अप्लाई होगा। कोशीज रूट टेस्ट कहां अप्लाई होगा? जहां पर हम सीरीज की nth टर्म फाइंड आउट करेंगे और उसकी होल पावर में n बनता होगा, तो हम वी विल अप्लाई फॉर कोशीज रूट टेस्ट। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि nth टर्म की होल पावर n नहीं बनती, तो हम डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। और हमें यह पता है कि डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट जो है वो L इज इक्वल टू 1 के लिए जब फेल हो जाता है, या तो जो हमने प्रीवियस रिजल्ट्स किए हैं हम उनकी हेल्प से उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, वेरिएबल की जो वैल्यू आई है L इज इक्वल टू 1 जिसके लिए आया है, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम या तो पुरानी जो हमने टेस्ट किए हैं, जो हमने सीखे हैं लास्ट चैप्टर्स में, हम उनका यूज करेंगे। अदरवाइज हम डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट के बाद अप्लाई करते हैं राबीज टेस्ट, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था। डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करने फेल होने के बाद या तो राबीज टेस्ट अप्लाई होता है या लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होता है। अब मैं दो चीजें ले आया हूं। अब देखिए, पहले अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था कि मैंने ये बताया था डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट के बाद क्या होगा, फेल होने के बाद राबीज टेस्ट अप्लाई होगा। अब मैं कह रहा हूं कि या तो क्या अप्लाई होगा, राबीज टेस्ट अप्लाई होगा या लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा। कुछ क्वेश्चंस के अंदर राबीज टेस्ट अप्लाई होगा और कुछ क्वेश्चंस के अंदर लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कहां पर तो लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा, हमें कैसे पता चलेगा, या राबीज टेस्ट अप्लाई होगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो अब ये जब हम एग्जांपल करेंगे, ये बात मैं आपको तब बताऊंगा। तो आज हम सिर्फ अब प्रूफ करने लगे हैं लोगरिथमिक टेस्ट का कि लोगरिथमिक टेस्ट क्या होता है। पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी, कि अगर दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारे पास और हम लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि इसकी n log an ओवर an प्लस 1 की। देखिए इसमें क्योंकि log का यूज हो रहा है इसलिए इसका नाम लोगरिथमिक टेस्ट है। an ओवर an प्लस 1 हम हर जगह यूज करते हैं। an ओवर an प्लस 1 हमने डी-अम्बर्ट रेशो टेस्ट में निकाला। उसके बाद राबीज टेस्ट में हमने ये निकाल लिया था an ओवर an प्लस 1 माइनस 1 इंटू n, और इसकी लिमिट हम फाइंड आउट करते थे। तो ये राबीज टेस्ट के लिए होता था। अब आज हम करने लगे हैं, हम ये टर्म निकालने लगे हैं an ओवर an प्लस 1 जो भी आएगा उसकी लॉग वैल्यू निकालकर उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। तो जो क्वांटिटी आएगी उसे हम L कहेंगे। अगर L ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर L लेस देन 1 होगा तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और L इक्वल टू 1 पर टेस्ट, ये वाला टेस्ट भी फेल हो जाता है। वो हालांकि हमें यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर उसने हमें ऐसा नहीं कहा है। तो देखिए अब ये टेस्ट का, जो इस टेस्ट का प्रूफ है वो भी बिल्कुल सेम है हमारा राबीज टेस्ट की तरह। तो राबीज टेस्ट में जो मैंने आपको बताया था, राबीज टेस्ट किसकी हेल्प से हुआ था? इस कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हुआ था। ये कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर दो सीरीज हैं हमारे पास, समेशन an और समेशन bn, और पॉजिटिव टर्म सीरीज, और इस तरीके से है कि मैं an टर्म को n प्लस 1 टर्म से डिवाइड करूं और bn टर्म को इस सीरीज की n प्लस 1 टर्म से डिवाइड करूं, और ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से ग्रेटर देन इक्वल हो, तो अगर bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर an डाइवर्जेंट है तो bn भी डाइवर्जेंट होगा। अब देखिए इसी कंपैरिजन टेस्ट को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस टेस्ट को, लोगरिथमिक टेस्ट को और राबीज टेस्ट को शुरू करने के लिए, प्रूफ करने के लिए इसकी स्टेटमेंट की हमें जरूरत पड़ती है। तो इस बस हमें इसकी स्टेटमेंट की ही याद रखेंगे, इसका प्रूफ हमें करने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने कही भी, जहां ये चैप्टर थर्ड चैप्टर में ये हमारे कंपैरिजन टेस्ट की सारी फॉर्म्स आती है, वहां भी मैंने इसको नहीं करवाया है। तो सिर्फ बस आपको स्टेटमेंट की ही जरूरत है, आप स्टेटमेंट को ही लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बेस पर ही हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है लोगरिथमिक टेस्ट में और राबीज टेस्ट के प्रूफ के लिए। अब देखिए पहला मैं केस करने लगा हूं, केस 1 फॉर L ग्रेटर देन 1, चूज ए नंबर
P, चूज ए नंबर P। यहां पर मैंने गलती से लिख दिया समेशन ए एन एंड बी एन। इफ समेशन ए एन बी आप पॉजिटिव टर्म सीरीज आना था, बी एन मैंने गलती से लिख दिया है, तो वो हमें यहां पर नहीं लिखना था। हाँ जी, अब देखिए फॉर एल ग्रेटर देन 1 चूज ए नंबर P सच दैट P इज ग्रेटर देन 1। मैंने क्या किया, एक नंबर चूज किया P, क्योंकि मुझे bn सीरीज लानी है यहां पर इस टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो टेक bn, एक नई सीरीज ली जिसकी nth टर्म क्या है 1/n⁻p है। और क्योंकि ये p टेस्ट की हेल्प से ये पर्टिकुलर टाइप की सीरीज हमेशा क्या होती है, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है। और हम ये कन्वर्जेंट वाला पार्ट ही करने लगे हैं, क्योंकि इसलिए मैंने अपने नंबर चूज को p को इस तरीके से चूज किया था कि वो हमेशा ग्रेटर देन 1 हो, क्योंकि हमने चूज करना है। तो हमने कहा कि अब bn हमने एक सीरीज ली, सीक्वेंस ली है, या सीरीज कह लीजिए उस सीरीज की टर्म है। तो bn हमने 1/np ली है। दिस इंप्लाइज समेशन bn इज कन्वर्जेंट। तो ये समेशन 1/n⁻p कन्वर्जेंट होगी, यानी समेशन bn इज कन्वर्जेंट। आल्सो हमारे को ये भी ध्यान रखना है कि l इज ग्रेटर देन p, p इज ग्रेटर देन 1। अब मैंने ये भी कहा कि l तो ग्रेटर देन 1 है, ये लेके चल रहे हैं यहां से, और p मैंने इस तरीके से चूज किया है कि वो भी ग्रेटर देन 1 है। तो अब ये दोनों ग्रेटर देन 1 है। अब ये हो सकता था कि p इस l से छोटा हो जाए, या ये p जो है इस l से बड़ा हो। तो क्योंकि ये p हमें खुद ही चूज करना है और ग्रेटर देन 1 चूज करना है, तो हम इस तरीके से चूज करेंगे कि ये ग्रेटर देन तो 1 हो, साथ में ये इस l से भी क्या हो, ग्रेटर हो। तो हमने इस तरीके से चूज किया कि l ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन 1। ये दोनों ही ग्रेटर देन 1 लेने हैं हमें, और ये भी ध्यान रखना है कि l भी ग्रेटर देन हो किससे, p से। अब हमने कहा कि हमने चूज की bn एक सीरीज जिसकी nth टर्म bn है 1/n⁻p की फॉर्म की। हमें पता है बाय p टेस्ट ये p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होती है, तो समेशन bn इज कन्वर्जेंट। अब देखिए, अब नाउ बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन an इज कन्वर्जेंट इफ an over an+1 is greater than bn over में bn+1। ये टेस्ट मैंने अप्लाई किया कि अब समेशन bn कन्वर्जेंट है तो an भी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन कब, अगर वो इस कंडीशन को क्या करती होगी, अप्लाई करती होगी, सेटिस्फाई करती होगी। तो हमने कहा कि an over an+1 ग्रेटर देन bn over bn+1, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, हम ग्रेटर देन भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, ये मैंने राबीज टेस्ट में आपको बताया था, क्योंकि इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हमने और में मतलब होता है हम किसी एक कंडीशन को चूज कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर ग्रेटर देन वाली कंडीशन को चूज किया है। और ये टेस्ट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए भी एप्लीकेबल होता है और फॉर ऑल n के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो हमने फॉर ऑल n वाली जो सिचुएशन है वो चूज कर ली है। तो हमको हम जब हम कंपैरिजन टेस्ट लिखेंगे तो आपको ये कंपैरिजन इस पार्ट को करने के लिए यहां से लेके यहां तक लिखना है, यहां से लेके यहां तक लिखेंगे हम इस पार्ट के लिए। और दूसरे पार्ट के लिए हम जब दूसरा पार्ट l<1 करूंगा वो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा चेंज करना है बस, उसमें यहां से लेके यहां तक लिखना है पहले, और फिर इसको नहीं लिखना फर्स्ट पार्ट को, सिर्फ सेकंड पार्ट को लिखना है, क्योंकि हम डाइवर्जेंट वाला केस प्रूव करेंगे। अब आप यहां से देखिए an over an+1 दिस इज इक्वल टू bn over bn+1, ये आ जाएगा आपका 1/n⁻p, और इसके अपोन में आ जाएगा 1/n+1⁻p, क्योंकि bn+1 का मतलब यही है ना, bn में जहां n है उसको n+1 से रिप्लेस कर दीजिए। अब ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारा n+1⁻p, ये बन जाएगा। तो ये वाली फॉर्म ले लेगी ये। अब इसको हम होल पावर p में लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर p है। अब इस n को इसके नीचे अलग लीजिए, इसके नीचे अलग लीजिए, तो ये आपका बन जाएगा 1+1/n⁻p। अब मैं क्या करता हूं, देखिए an over an+1 मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसके साथ मुझे log यूज करना है, तो मैं log यूज कर रहा हूं। देखिए, तो log an over an+1 इज ग्रेटर देन log
1 प्लस 1 बाई एन रेज टू पावर पी, और ये क्वांटिटी इक्वल होगी किसके, log m रेज टू पावर n का फार्मूला लगाइए, p आगे आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा log 1 प्लस 1 बाई n आपका। दिस इज इक्वल टू p, यहां log 1 प्लस x, log 1 प्लस x जो है इसकी सीरीज खुलती है, ये आपको याद रखनी है, ये होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4 बाय 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से खुलेगी। तो 1 प्लस x की जगह 1 बाय n है, तो आप देखिए क्या खुलेगी आपकी x यानी 1 बाय n माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 बाय n स्क्वायर बाय 2 प्लस n क्यूब बाय 3, आगे चलती रहेगी माइनस n4 बाय 4, ये हो जाएगी हमारी इसकी सीरीज। अब आप देखिए साथ में, अब हमें क्या करना है, log an ओवर an प्लस 1 के साथ हमें n चाहिए, तो मुझे n, मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर करने लगा हूं मैं n log an ओवर an प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये n से मल्टीप्लाई होगा तो मैं अंदर टर्म्स को सारी को n से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बाहर p रहेगा, यहां 1 आ जाएगा, यहां माइनस 1 बाई 2n हो जाएगा, प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 बाई 4n क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। आपके पास इस तरीके से ये चलेगी। अब आप देखिए, अब मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करता हूं, अगर ये अब मुझे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी log an ओवर an प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से आपका आ जाएगा, देखिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी इधर भी करूंगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी p 1 माइनस 1 बाई 2n प्लस 1 बाई 3n स्क्वायर माइनस सो ऑन, जितने मर्जी 2-3 टर्म लिख सकते हैं, सिर्फ हमें ये दिखाना है n हर एक के नीचे आ रहा है, तो इस अगली में भी आएगा क्योंकि पावर बढ़ती जा रही है हमारी। अब यहाँ पर देखिए मैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा तो ये वाली टर्म और इससे आगे वाली सारी टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में n आ रहा है, और जैसे ही n को इंफिनिटी की तरफ टेंड करेंगे तो होल क्वांटिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा 1 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा p, और ये आपका ग्रेटर देन चल रहा था, देखिए ये मैंने गलती से इक्वल टू लगा दिया, यहाँ ग्रेटर देन और यहाँ भी ग्रेटर देन, और ये आपकी आ गई l, तो l ग्रेटर देन आपका क्या आया है, p आया है, और p किससे ग्रेटर देन है, 1 से, यानी कि ये हमारी बात ट्रू हो रही है, तो विच इज ट्रू, यानी कि ये हमारा केस एप्लीकेबल हो गया, ये हमने दिखाया है यहां पर। इट मींस दिस इंप्लाइज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर L ग्रेटर देन 1, तो ये हमने यहां पर प्रूफ किया है। तो देखिए ये हमारे लोगरिथमिक टेस्ट का मैंने पहला केस आपको प्रूफ करके दिखाया, बिल्कुल सेम लगभग है ये हमारा सारा केस, वो उसके अकॉर्डिंग है, मैंने यहाँ पर log से मल्टीप्लाई कर लिया बोथ साइड, वहां पे मैं -1 करता था अभी इस टेस्ट में, और उसको n से मल्टीप्लाई किया था, जो क्वांटिटी आई थी, यहाँ पर log से मल्टीप्लाई करके जो आया उसको मैंने n से मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने लिमिट ली, तो दोनों क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो लगभग सेम है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों के बीच के, दोनों के प्रूफ के बीच में। अब देखिए मैं केस नंबर 2 करने लगा हूं लोगरिथमिक टेस्ट का, तो इसमें l लेस देन 1 करना है, तो आप यहाँ पे हम चूज करेंगे p, इस तरीके से करेंगे कि वो लेस देन 1 हो, और अब दोनों ही क्योंकि लेस देन 1 है तो मैं ये भी चूज करूंगा कि l जो है वो p से लेस हो, क्योंकि p हमने चूज करना है। अब हमें पता है कि ये जो bn होगी ये क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी p लेस देन 1 के लिए बाय p टेस्ट। अब समेशन an का डाइवर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट कब होगी, जब ये इससे लेस होगा, तो यहां पर ये सब जगह हमारा जहां जहां ग्रेटर देन का साइन है वहां वहां लेस देन का साइन आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी, तो यहां पर हमारी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी फॉर n लेस देन 1 के लिए, इसी टेस्ट से। अब इस टेस्ट के दूसरे पार्ट से क्या हमने देखिए an इज डाइवर्जेंट, ये अप्लाई करेगा कि bn भी डाइवर्जेंट है, हमने इसका उल्टा यूज किया है, यानी कि समेशन bn डाइवर्जेंट है तो समेशन an कब डाइवर्जेंट होगी, अगर ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन आ जाएगा, तो क्यों, तो ये बात आपको यहां से समझनी है इस कंपैरिजन टेस्ट से, यहां हमने थोड़ा सा घुमाकर यूज किया है कंपैरिजन टेस्ट।
तो ये बात आपको समझनी है। बाकी बिल्कुल प्रूफ राबीज टेस्ट का भी बिल्कुल इजी है और ये लॉगरिथमिक टेस्ट का भी बिल्कुल इजी है। तो हम 3 प्रूफ कर चुके हैं, 4 प्रूफ कर चुके हैं। डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट का प्रूफ आप कर चुके हैं, उसके हम एग्जांपल्स भी कर चुके हैं। उसके बाद हमने कोशीज रूट टेस्ट अप्लाई किया, उसके हमने एग्जांपल भी किए। उसके बाद हमने राबीज टेस्ट और लॉगरिथमिक टेस्ट किया है और हम राबीज टेस्ट के एग्जांपल्स कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट के एग्जांपल्स की तरफ। तो देखिए किस तरीके से हमें करने हैं लॉगरिथमिक टेस्ट के एग्जांपल्स। देखिए अब लॉगरिथमिक टेस्ट के ऊपर जो बेस्ड हमारे एग्जांपल है हम वो करने जा रहे हैं। अब देखिए ये मैंने पहली बात आपको ये बताई है कि ये लॉगरिथमिक टेस्ट भी कब अप्लाई होगा, जब हमारा डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा। और डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल होने पर राबीज टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है और लॉगरिथमिक टेस्ट भी अप्लाई हो सकता है। अब लॉगरिथमिक टेस्ट कब अप्लाई होगा और राबीज टेस्ट कब अप्लाई होगा, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। जब आप डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करोगे और उसके एक्सप्रेशन के अंदर वहां पर आपके पास ई फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, an ओवर an+1 जब हम निकालते हैं तो जब हम उसकी लिमिट निकालेंगे वहां पर आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। और ई एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है हमारा उसका तोड़ log होता है। ये आप शुरू से ही समझते हैं इस बात को। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो तोड़ है वो क्या है, log है। वही उसको खत्म कर सकता है। उसी की हेल्प से जो लॉगरिथमिक जो एक्सपोनेंशियल बेस्ड क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो अगर ई आएगा तब तो हम लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करेंगे और अगर ई नहीं आएगा तो हम राबीज टेस्ट अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने जो राबीज टेस्ट के एग्जांपल्स किए थे वहां पर कहीं भी जो हम डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई कर रहे थे और हम an ओवर an+1 निकालते थे तो उस एक्सप्रेशन में कहीं भी ई इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन अब देखिए जो ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं ये लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई होगा इसके अंदर। जब आप करोगे तो इसमें ई आ जाएगा ऑटोमेटिकली और जैसे ही ई आएगा इट मींस हमें लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करना है इंस्टेड ऑफ राबीज टेस्ट। तो देखिए कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो इसकी हमें nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 है, सेकंड टर्म में यहाँ 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, फोर्थ टर्म में 4 है, फिफ्थ टर्म में 5 है, यानी nth टर्म में n होगा। अब देखिए यहाँ 1 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 4 की पावर क्यूब है, 5 की पावर 4 है, यानी कि फिफ्थ टर्म में तो 4 पावर आती है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारी टर्म है, यहाँ 1 की तो कुछ भी पावर 0 भी कह सकते हैं। 1 की पावर 0 तो 1, 2 की पावर 1, 3 की स्क्वायर, 4 की क्यूब, 5 की 4। अब फिक्स से देखिए यानी पावर कितनी आती है, जितना फिक्स है जो टर्म चल रही है उससे एक कम आती है। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगी, n की पावर n-1 आ जाएगी। अब यहाँ पर x की पावर देखिए, x की पावर 1 है, x की 2 है, x की क्यूब है, x की 4 है, यानी जो टर्म चल रही है उससे एक कम है ये भी। तो यानी x की पावर भी क्या आ जाएगी, n-1 आ जाएगी। और नीचे यहाँ 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सेकंड टर्म में 2 का फैक्टोरियल, थर्ड टर्म में 3 का फैक्टोरियल, फोर्थ टर्म में 4 का फैक्टोरियल, फिफ्थ टर्म में 5 का फैक्टोरियल। तो nth टर्म में क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। अब n+1 टर्म में अगर निकालूंगा तो क्या आएगी, जहां जहां आपका n है उसको रिप्लेस कीजिए n+1 से। ये ध्यान से देखना आपने, देखिए जहां जहां n है मैं रिप्लेस कर रहा हूं उसको n+1 से। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ n की जगह n+1 किया, इस n की जगह n+1 किया और ये -1 लिखा, इस 1 से ये 1 कैंसिल, यानी यहाँ पर n बन गया, यहाँ भी n बन गया, यानी n+1 की पावर n, x की n और n+1 फैक्टोरियल। अब an ओवर an+1 मैं निकालूंगा डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट लगाने के लिए, क्योंकि जब कोई भी सीरीज आएगी हमें नहीं पता कौन सा टेस्ट लगाना है, तो सबसे पहले हमें पहला ही लगाना है। अगर होल पावर n बनेगी तब तो हमें लगाना है क्या, कोशीज रूट टेस्ट। अगर होल पावर n नहीं बन रही तो हमें लगाना है डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट। अब यहां से देखिए
nth टर्म के अंदर यहाँ तो n-1 आ रही है, यहाँ n-1 आ रही है, यहाँ नहीं आ रही हमारे पास n, यानी होल पावर तो नहीं आ रही ना n या n-1 कुछ भी, तो इट मींस कोशीज रूट टेस्ट अप्लाई नहीं होगा, डी-अम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा पहले तो। अब an ओवर an+1 मैं करने लगा हूं, तो यहाँ पे n की पावर n-1 x की n-1 अपॉन में n फैक्टोरियल, इसके नीचे ये जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका n+1 फैक्टोरियल ऊपर और ये नीचे n+1 की पावर n और x की पावर n। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो कटता है काट लीजिए, n+1 की फैक्टोरियल को खोलेंगे तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये n+1 है और ये n+1 की पावर कितनी है n है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो यानी n+1 की पावर आपकी आ जाएगी n-1। इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब इनको देखिए, ये x की n-1 है और ये x की n है, इसको मैं x की n इंटू x की -1 लिख सकता हूं, ये इससे कैंसिल, इसको नीचे लेके जाएंगे x की -1 को, तो ये क्या बन जाएगा 1/x हो जाएगा यहां पर, और ये आपकी n की पावर n-1 है। तो यानी टोटल आपका यहां पर बन जाता है n ओवर n+1 की होल पावर n-1 इंटू में 1/x, ये आपका यहां पर बन जाता है। अब आप देखिए यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता, इस n को नीचे लेके जा रहा हूं, इसमें n को नीचे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 1 ओवर n+1/n और इसकी होल पावर n-1 और इंटू में 1/x। अब क्यों लेके गया अभी आपको पता चलेगा क्यों लेके गया हूं मैं, ये मैं आपको और क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं कि n+1/n, यानी कि इसको इसके नीचे ले जाएंगे दोनों के नीचे तो 1+1/n बनेगा। हमें ये बनाने की कोशिश करनी है, अगर n ओवर n+1 है तो कुछ नहीं बनने वाला, तो इसलिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, चाहे नीचे है तो ऊपर ले जाते हैं, ऊपर है तो नीचे ले जाते हैं, यानी न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाओ, ताकि वो ये फॉर्म ले ले, क्योंकि हमें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करना है। तो अब यहां पर भी देखिए, इसके नीचे मैं इसको अलग लूंगा, इसके नीचे इसको अलग लूंगा, तो ये आपका बन जाएगा 1+1/n की पावर n-1 और इंटू में 1/x। अब देखिए अब यहां पर 1 ओवर में 1+1/n की पावर n मैं अलग करने लगा हूं और 1+1/n की पावर -1 मैंने अलग लिखी और इंटू में 1/x लिखा यहां पर। ये देखिए मैंने ये n-1 इसके नीचे ये 1 की पावर तो कुछ भी हो बनी है, इसकी पावर ले गए तो यानी n-1 हो गई, n को अलग लिख लिया, -1 अलग लिख लिया। अब इस -1 को पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाता हूं तो ये बन जाएगी 1+1/n की पावर होल पावर 1 ऊपर जाकर, तो ये हो गया आपका। अब देखिए अब लिमिट अप्लाई कीजिए n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैं जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा यहां भी और यहां भी, तो देखिए डी-अम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाने के लिए ये 1/∞ 0 हो गया, यानी 0 + 1 1 हो गया, और ये मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/n की पावर n इक्वल टू क्या होता है हमारा e होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है आपको हमेशा। तो ये आपका बन गया, देखिए यहां पर ऊपर से 1 आई थी और ये हमारा e बन गया और ये इंटू में x, तो 1/ex जो है हमारा l आया है, यानी कि ये l आया है। तो बाय डी-अम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय डी-अम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर L ग्रेटर देन 1, यानी कि 1/ex ग्रेटर देन 1 के लिए हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, 1/ex का यानी 1/x इज ग्रेटर देन e, ये मतलब हुआ। इसको e को इधर ले लिया, यानी कि दैट इज x इज लेस देन 1/e, यानी कि दोनों को मैंने रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो ये हमारा x हो गया और ये 1/e हो गया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। यानी जब हमारा जो ये वेरिएबल x है ये 1/e से लेस होगा तो हमारी ये सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट कब होगी, डाइवर्जेंट फॉर 1/ex इज लेस देन 1, दैट इज 1/x इज लेस देन e, दैट इज
x इज ग्रेटर देन 1 बाई ई। जब ग्रेटर देन 1 बाई ई होगा तो डाइवर्जेंट होगी, और जब x इक्वल टू 1 बाई ई होगा यानी इक्वल टू 1 रखूंगा यानी x इक्वल टू 1 बाई ई, तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आप यहां लिखोगे टेस्ट फेल्स फॉर 1 बाई ई x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1 बाई ई। तो अब हम यहां पर देखिए, यहां पर अप्लाई करेंगे हम लोगरिथमिक टेस्ट, यानी x इक्वल टू 1 बाई ई के लिए हमारी ये सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ये हम चेक करेंगे किससे, लोगरिथमिक टेस्ट से। क्योंकि an ओवर an प्लस 1 जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है यहां पर देखिए, क्योंकि ये e को इन्वॉल्व कर रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, और जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन्वॉल्व करेगा डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट के लिए जो हम an ओवर an प्लस 1 जो टर्म निकालते हैं या एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो वो ई को अगर इन्वॉल्व करती है उसकी लिमिट, या वो यानी जब लिमिट भी तभी इन्वॉल्व करेगी जब अगर वो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कर रहा होगा, तो जैसे ही इन्वॉल्व करेगा तो हम हमेशा क्या करेंगे, जहां पर हमारा डी-एम्बर्ट रेशो टेस्ट फेल हो रहा होगा उस पॉइंट के लिए हम लोगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अब देखिए हमने ये बता दिया x लेस देन 1 बाई ई के लिए ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन के लिए डाइवर्ज करेगी। सिर्फ अब चेक करना रह गया इक्वल टू के लिए कि x इक्वल टू 1 बाई ई के लिए क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ये हमें चेक करना रह गया। तो वो चेक करते हैं। तो अब हम चेक करेंगे किसकी हेल्प से, लोगरिथमिक टेस्ट की हेल्प से। और लोगरिथमिक टेस्ट में देखिए जितना पोर्शन हमने an ओवर an प्लस 1 की हमें जरूरत होती है, तो आप ये an ओवर an प्लस 1 आपका ये है, ये ध्यान रखना है आपने, an ओवर an प्लस 1 आपका ये आया है, तो इसको हम एज इट इज ही रखेंगे an ओवर an प्लस 1 को, फिर उसको log से मल्टीप्लाई कर देंगे। log से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे, हम n से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लिमिट लेंगे जो हमारा रूल है लोगरिथमिक टेस्ट का, और उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को करेंगे। तो जितना एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं उसको एज इट इज यूज कर लेंगे, ये सारी की सारी चीज हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम मैं रब करने लगा हूं इसको, जितना क्वेश्चन हो चुका है लोगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करूंगा x इक्वल टू 1 बाई ई के लिए। देखिए अब आपका an ओवर an प्लस 1 आपका ये आया है, और यहां पर x को 1 बाई ई लेना है, तो 1 बाई ई लूंगा तो ये e ऊपर जाएगा, यानी यहां पर आपका e यहां आ जाएगा। लोगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करने के लिए दोनों तरफ log लिया जाता है, तो log ले लेते हैं, log an ओवर an प्लस 1, यानी ये आपका बन जाएगा log 1 प्लस 1 बाई n e और अपोन में 1 प्लस 1 बाई n रेज टू पावर होल पावर n, इस पूरी की log वैल्यू। अब यहां पर मैं फार्मूला लगाने लगा हूं log m बाई n का, कि आपका बन जाएगा, यहां कर देता हूं ताकि मुझे और स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि log 1 प्लस 1 बाई n e माइनस log 1 प्लस 1 बाई n रेज टू पावर n। अब यहां पर देखिए log mn का फार्मूला लग जाएगा, यानी log 1 प्लस 1 बाई n प्लस log e, log mn, log m प्लस log n माइनस log 1 प्लस 1 बाई n, और ये n आगे आ जाएगा। log m की पावर n का फार्मूला लगाया है, n log m, पावर आगे आ गई और log हमने इसका ले लिया है। अब देखिए log e की वैल्यू 1 होती है, तो यानी ये क्वांटिटी इक्वल टू आएगी आपकी किसके, log e की वैल्यू 1। अब मैं लिखने लगा हूं प्लस log 1 प्लस 1 बाई n माइनस फिर ये n log 1 प्लस 1 बाई n। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस, इस सीरीज को खोलना है, log 1 प्लस x को, ये लिखी हुई है, हमने लोगरिथमिक टेस्ट में भी यूज किया था। तो क्या होती है x यानी 1 बाई n माइनस n x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3 x4 बाई 4 एंड सो ऑन। ये मैंने इसका यूज किया। ऐसे ही यहां पर भी इसका यूज कीजिए, n से मल्टीप्लाई करके करना है, यहां पर कर रहा हूं देखिए, माइनस n आपका बाहर है और log 1 प्लस n, यानी सेम सीरीज, यानी ये लिख दीजिए 1 बाई n माइनस 1 बाई 2 n स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 n क्यूब माइनस 1 बाई 4 n की पावर 4 एंड सो ऑन। अब इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n को इससे मल्टीप्लाई करोगे देखिए आप क्या होगा, इस n को इससे करेंगे, ये n कैंसिल तो 1 बचेगा, यहाँ पावर एक एक कम होती जाएगी, 3 की जगह 2 और 4 की जगह क्यूब, यानी कि सब में
n और n की हायर पावर यूज हो रही है डिनोमिनेटर में, इसको छोड़कर। अब आप देखिए सारा का सारा इकट्ठा है, ये सारे का सारा, ये 1 प्लस दिस। अब आप देखिए यहां पर देखेंगे जो चीज हमारी यहां पर था माइनस, जो चीज कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर सकते हैं अगर आप करना चाहे, और उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, n से ही। तो देखिए हम पहले कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ 1/n, ये 1 है प्लस का, ये माइनस का 1 है। अगर मैं इसको खोलूं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये ब्रैकेट भी हटा सकते हैं आप, यानी कि ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हमारा इस तरीके से बन जाएगा। 1 से आपका क्या कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल हो रहा है। अब ध्यान से देखिए n इसमें है और इसमें है, यहाँ 1/n है और माइनस यहाँ सॉरी यहाँ प्लस 1/2n है, तो यहाँ 1/n कॉमन आएगा, तो 1 + 1/2, यानी कि इसका एलसीएम लोगे तो 3/2n आएगा आपका। उसके बाद n² वाली टर्म में देखिए कुछ भी आएगा, यानी कि उसमें n आएगा, इसमें भी n है, उसमें n² आएगा, उससे अगली में n³ आएगा। चलिए हम कर लेते हैं फिर भी। ये है आपका -1/2n², यहां से है आपका -1/3n²। 1/n² अगर मैं कॉमन लेता हूं माइनस का, तो 1/2 + 1/3, यानी -1/n² और 3 × 2 = 6, 2 + 3 + 2 यानी 5/6, ये आपका आएगा 5/6n² माइनस का, प्लस डैश डैश डैश। आगे करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। यानी कि अगली टर्म में देखिए यहाँ n आया है, यहाँ n² आएगा, उससे अगली में क्यूब आएगा। हमें ये दिखाना है कि सबके डिनोमिनेटर में n आएगा और n की हायर पावर आती जा रही है। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब यहाँ पर इसकी n log an/an+1 ये निकालना है आपको। इसके बाद मैं करने लगा हूं यहाँ पर ये, तो ये आपका कितना आएगा, आप यहां से इसमें देखिए, यानी इसको n से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको भी n से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको n से मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे, तो n से n कैंसिल हो गया, यहां से 3/2 आएगा, -5/6n आएगा, क्योंकि n² है तो एक कैंसिल हो जाएगा, n तो n बच जाएगा, अगली में क्यूब है, वह स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अदर, ऐसे लिख दिया जाता है, प्लस अदर टर्म्स ऑफ 1/n डेल्टा, यानी कि n की हायर पावर्स जो है वो यहां पर आ जाएगी। तो अब जब मैं इसकी लिमिट फाइंड आउट करूंगा, देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और इधर भी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करूंगा, तो 3/2 तो एज इट इज रहेगा, ये 0 हो जाएगी, और इससे अगले वाली सारी टर्म भी 0 हो जाएंगी, क्योंकि सारी सीरीज में डिनोमिनेटर में n की हाईएस्ट पावर आनी है। ये बात आपको समझनी है। तो यानी हमारी जो टोटल लिमिट आई है वो कितनी आई है इस एक्सप्रेशन की, 3/2 आई है, which is greater than 1. So this implies the series is convergent for x = 1/e। तो हमने ये बताया कि x = 1/e के लिए भी ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्ज करेगी। तो इस तरीके से हमें लोगरिथमिक टेस्ट को अप्लाई करना है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया, और एग्जांपल भी करेंगे, 1-2 एग्जांपल और मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और वहां से हम और ज्यादा क्लियरली सीखेंगे कि हाउ द लोगरिथमिक टेस्ट इज मेड एप्लीकेबल ऑन द प्रॉब्लम्स। थैंक यू।